पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईएडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा, पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में शफीक पाइथे भी शामिल थे। कानपुर में एक परिवार 1.5 साल तक लाश के साथ रहा। 35 साल के आयकर अधिकारी विमलेश सोनकर की कोरोना की दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन परिवार को लग रहा था कि विमलेश मरा नहीं है, वो कोमा में है। भाजपा नेता के बेटे और उसके सहयोगियों द्वारा अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा चरम पर है। हालांकि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में बनी अचार की फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया है। देखिए एक विस्तृत और खास खबर। नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी जी। आपने हमारे प्रयास देखे ही होंगे। पुलिस के पास अब विवेचना जिस टाइम आई उसी समय से हम लोग बिल्कुल दिन रात एक करे हुए हैं। तो मैं बस ये था मेरा अनुरोध, एक तो क्या और हमारी ओर से क्या कोई कमी रह गई, एक तो वो बताएं करना हो जो पुलिस ने नहीं किया हो। जी सर, मैं तो आपने पूरी मदद की जी। और बताइए इसके अलावा। हाँ, एक जो पटवारी था सर, पटवारी को सस्पेंड कर दिया, कल रात ही कर दिया। और बताइए। हाँ जी। और सर एक तो जो रेस्टोरेंट के जो वहाँ सबूत थे, जो मतलब किसके सबूत? वो रेस्टोरेंट के जो केवल सीसीटीवी कैमरे के जो थे सबूत, इनको जो उन्होंने वो कर दिया उसका। अच्छा, सबूत की चिंता मत करो, मैं पूरी एसआईटी बना रहा हूँ। सबूत जो है ना कहीं नहीं जाएंगे, सबूत हम ढूंढ लेंगे एकदम। जी 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 सबूत जी साहब, कि आप जो है हमारी पूरी मदद करेंगे। आप देखो, हमने तो इस सीसीटीवी कैमरे से पता लगा लिया था, है ना, बैराज से कब गए कहाँ नहीं गए। तो उस क्षेत्र में और भी बहुत सब कुछ होता है। मैं निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए कि हम पूरे सबूत ढूंढ लेंगे पक्के। और ये मेरी ओर से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि विवेचना इतनी मजबूत होगी कि हमें तो हर हालत में जो है न्यायालय से अनुरोध करके, बात करके, सबूत पेश करके इनको फांसी करवाएंगे हर हालत में। जी हाँ, जी हाँ। मैं तो फांसी के इनकाउंटर करना चाहिए इनको। अब देखो, वो तो कानून के हाथ में, कानून में जेल चले गए तो वो तो उनकी वो है, किंतु हम इनको सजा दिलवाएंगे फांसी की। ठीक है जी जी हाँ, जी हाँ। तब बस एक अनुरोध है कि देखिए, एक घटना हो गई, आप इतना दुख है, इतना ज्यादा दुख है कि आप हमें भी समझ ही सकते हैं कि लोगों को राजनीति मत करने दीजिए फिर ना, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, वो और चीजें बिगड़ती हैं, है ना। जी 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 हाँ। मेरा एक ही अनुरोध है आपसे, ठीक है। जी 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 हाँ, जी हाँ। जो कोई कमी रह जाए आप इनका नंबर ले लो, सुयाल जी का, ये बहुत अच्छे एसपी साहब है। जी जी हाँ। सबको लगता हो कि पुलिस ने ये नहीं किया, मेरे को उसी मिनट फोन कर दो आप। जी 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 हाँ, जी हाँ। मेरा नंबर ले सकती टाइम से, ठीक है। हाँ हाँ जी जी हाँ जी। बुलडोजर न्याय के तहत टूटता हुआ ये आलिशान रिजॉर्ट बीजेपी की सरकार में रहे एक मंत्री विनोद आर्य का है, जो इलेक्शन के दौरान हाथ जोड़कर जनता से वोट मांगते हैं और बाद में उसी जनता के दुश्मन बन जाते हैं। और इस वक्त भी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने में बैठकर सरकारी दावतें उड़ा रहे हैं, जिनके पुत्र पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों पर एक 19 साल की लड़की को जानबूझकर नहर में डुबोकर मारने का आरोप लगा है। ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ऐसी 19 साल की अंकिता उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार की रहने वाली थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के तलाश में थी, ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार कर सके। अब इस बीच में उसकी दोस्ती जम्मू के रहने वाले दीप पुष्प से हुई। दीप पुष्प ने अंकिता भंडारी की नौकरी 27 अगस्त को OLX के माध्यम से बीजेपी नेता के एक रिजॉर्ट में लगवा दी। हालांकि अंकिता भंडारी का ये दोस्त मौत से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को अंकिता से मिला भी था और अंकिता ने उसे सारी बात बताई भी थी कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उसे उस रिजॉर्ट में ठहरे लोगों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव भी डालता है। पुलकित अपने मैनेजर सौरभ और अंकित को लेकर सड़क पर खड़ी अपने सामान का इंतजार कर रही अंकिता के पास पहुंचे और जबरदस्ती उठाकर उसे ऋषिकेश ले गए, जहां इन तीनों ने जमकर शराब पी और अंकिता को रिजॉर्ट न छोड़ने की धमकी देते रहे। लेकिन जब अंकिता रिजॉर्ट पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई
तो उसे पुलकित, सौरभ और अंकित ने उसे नहर में डुबाकर मार डाला। अब नौकरी छोड़ घर वापस आने की बात अंकिता ने फोन पर अपने घर वालों को बता दी थी, लेकिन जब अंकिता घर वापस नहीं आई तो परिवार के लोगों ने इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गुलामी के सभी निशानियां मिटानी हैं, आज वहीं पर पहाड़ों में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्व पुलिस आज भी सफेद हाथी बनी बैठी है। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफर की गई लक्ष्मण झूला थाने को और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। जी हाँ, ये राजस्व पुलिस भी इस देश में अंग्रेजों की ही देन है, जो आज भी अंग्रेजों के नियम कानूनों को फॉलो करती है, जिसका पटवारी हेड होता है जो न ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और न ही उसे पुलिसिंग की ABCD आती है, लेकिन हाँ इन पहाड़ी नेता के खूब काम आती है। बेशक अगर 3 दिन पहले ही उत्तराखंड के पुलिस मुखिया की बात पौड़ी के DM और SDM इसकी जांच राजस्व पुलिस से हटाकर सिविल पुलिस को दे देते तो ये तय था कि इस मामले को लेकर न तो जनता में इतना आक्रोश होता और न ही इस हत्या का पटाक्षेप होने में समय लगता। लेकिन एक छोटे से राज्य में कितनी बड़ी राजनीति होती है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं कि पीड़िता का पिता 5 दिन से दिन रात भूखा प्यासा अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा और दूसरी तरफ लक्ष्मण झूला की पुलिस हत्यारे के बाप को पकवान खिलाती रही। ऋषिकेश कोतवाली जाओ, ऋषिकेश तो कोतवाली ने बताया कि यार वो तो एमकेश्वर का मामला है, आपको लक्ष्मण झूला जाना पड़ेगा। तब तक मुझे 12 साढ़े 12 रात हो गई पड़ गई थी। फिर नाइट हॉल मैंने ऋषिकेश में किया, उसका दूसरे दिन में यहाँ लक्ष्मण झूला पहुँचा। इन्होंने कहा आपको हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पटवारी क्षेत्र है। तो मैंने कहा मैं ठीक है वहाँ गए। मैं उसके बाद में चिला चौकी में गया, चिला चौक में एक भटजी पश्चिमा जी, उन्होंने कहा आपको वहाँ जाना पड़ेगा कांडा खाल। तो मैंने पता किया तो पता चला कि वहाँ पटवारी नहीं है, तो पटवारी छुट्टी जा रखा है, पटवारी ने दूसरे पटवारी को चार्ज दे रखा है। तो एक विवेक कुमार था वहाँ चार्ज में। तो मैं वहाँ गया 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तो मेरे से पहले ये वनंतरा रिजोर्ट्स के मालिक पुनीत आर्यन और मैनेजर सौरभ भास्कर और पुनीत आर्यन के पिता और पुनीत की मिसेज वहाँ मौजूद थी चौकी में। दरअसल ये कोई अकेला राज्य नहीं है जहां की पुलिस पोस्टिंग में नेता का हाथ या सिफारिश ने चलती हो, बल्कि देश का कोई राज्य इससे अछूता नहीं है जहां पुलिस पोस्टिंग में इन नेता लोगों का हस्तक्षेप न होता हो और बाद में ये पुलिस वाले इन नेता लोगों के हाथ की कठपुतली न बनते हो। लेकिन उत्तराखंड में तो ये कुछ ज्यादा ही है। यहाँ तो पुलिस प्रमुख को स्वतंत्र रूप से इतना भी अधिकार नहीं है कि वो काबिलियत के आधार पर एक भी अधिकारी की पोस्टिंग कर सकता हो या अपनी मर्जी से हटा सकता हो। तभी सहन कर मैं थोड़ा बाहर गया, फिर थोड़ी करीब उसके बाद उन्होंने बुलाया मुझे कि आओ अंदर। मैं गया, मैं साहब मैं अंकिता भंडारी का पापा हूँ। तो मैंने कंप्लेंट लिखानी, तो कहने लगा कि नहीं कंप्लेंट इन्होंने लिखा दी, ये पहले आ रखे हैं, आपकी नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा मैं पीड़ित बेटी का पिता हूँ, पहले मेरी रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं। फिलहाल प्रदेश के पुलिस मुखिया की ईमानदारी और सख्त रवैये के चलते नेता का बेटा, जो रिजॉर्ट पर रुके लोगों से 5 स्टार रेंटिंग देने का दबाव भी बनाता था और ऐसा न करने पर उन लोगों के ऊपर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने और पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी देता था, अब अपने अन्य 2 साथियों के साथ अंकिता की हत्या के जुर्म में 24 घंटे के अंदर ही धर लिया गया है। तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 IPC लगाई गई है क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी
और जनता ने इन आरोपियों को मार मार कर नंगा भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दरोगा, पटवारी और वहां के डीएम के खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी? जो अधिकारी लड़की के पिता को 3 दिन तक पटवारी और थानों के चक्कर लगवाते रहे और घंटों तक उस पिता को भूखा प्यासा खड़ा करके रखा गया, और डीएम साहब को इस केस की जांच सिविल पुलिस को हैंडओवर करने में 5 दिन लग गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम लोग मैनेज हैं? एक गरीब पिता हमें क्या दे सकता है? क्या हमने इनसे लिया होगा? क्या दे सकते हैं ये लोग? लेकिन हम उत्तराखंड की एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। बहरहाल अंकिता का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और इन आरोपियों को बीजेपी के उच्च पदों से मुख्यमंत्री धामी की सक्रियता के चलते बर्खास्त भी कर दिया गया है। लेकिन अब पकड़े गए इन आरोपियों की रसूखदारी के चलते इस गरीब लड़की की हत्या पर उत्तराखंड की राजनीति क्या क्या नौटंकी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। शव तो मिल गया, पर क्या इंसाफ भी मिलेगा? आपकी आंखों देखी के लिए सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।